अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ मेरे सब बहन भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। हेल्प बाय मामा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी रूहानी बहन आपके लिए एक छोटा सा अमल लेकर आई हूँ। लोगों को जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, दुख बांटने के बजाय वो लोग मेडिसिन पे शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो होता है ना, मरीज़ को बीमारी नहीं होती, मरीज़ समझ रहा होता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई, कोई मसला हो गया है। तो वो जब भी उनको मसला होता है, आप कोशिश किया करें जब आपको मसला हो तो आप अल्लाह को पुकारा करें। मैं आपको बताती हूँ, आयात करीमा है जो हमें मिली है, एक दुआ है जो हमें अहादीस करीमा की तरफ से मिली है दुआ। तो वो दुआ है आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर। जिन बहनों को भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे ऐसी दर्द है जो आप इलाज करवा के थक गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप तरीके से ये दुआ आप पढ़ेंगे, अमल करेंगे, मुझे ज़िंदगी भर आप दुआएं देंगे, ये सारी जितनी तकलीफ होगी जहाँ कहीं भी होगी दूर हो जाएगी। मेरी एक सिस्टर मुझे एक जगह एक शादी पे मिली है, तो वो माँ बेटी दोनों थी। जो उनकी वालदा थी वो रोने लग गई है कि शुक्र है आज मुझे अब मिल गई है, मैं तो आपको आसमान पे ढूंढ रही था, मुझे ज़मीन पे मिली है। मेरी जो बेटी है इसे तकलीफ़ है, आप इससे पूछें इसको क्या मसला है। जब मैं उस लड़की से मिली हूँ तो मैंने लड़की से पूछा, हाँ आपको क्या मसला है। वो सिस्टर छोटी बोलने लगी कि मेरे ना अंदर कोई चीज़ चलती है ऐसे जैसे कीड़े चलते हैं, रेंगते हुए जैसे कीड़े चलते हैं, मुझे कहीं ना कहीं वो काटते भी हैं। जब काटते हैं तो उस जगह पे मुझे बहुत शदीद दर्द होता है। जहाँ वो कीड़ा मुझे काटता है ना, मुझे बहुत शदीद दर्द होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मालदार इज़्ज़तदार लोग थे। वो मुल्कों बेटी को लेकर घूमते रहे, इलाज करवाते रहे, पाकिस्तान से बाहर लेके भी जाते रहे, क्योंकि औलाद किसको प्यारी नहीं होती। उन्होंने जगह जगह इलाज करवाए, बहरहाल उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लड़की की पोजीशन वैसे ही ली। तो जब मैंने उन्हें इलाज बताया, अल्हम्दुलिल्लाह 41 दिन के बाद वो वापस मेरे पास आए हैं। तो इतने खुश थे, अल्लाह के फजल करम से मुझे दुआएं दे रहे थे। मैंने जो लड़की को सबसे पहले तरीका बताया, मैंने कहा लड़की का वेट कितना। उसकी वालदा ने बोला है कि ये बहुत वीक है, इसे हर टाइम जो दर्द रहती है, तकलीफ में होती है। इसका तकरीबन 45 kg वेट है। मेडिसिन भी खाती है, हालांकि मेडिसिन से थोड़ा सा जिस्म फूला हुआ भी है, फिर भी इसका वेट कम है। चलिए मैंने उन्हें फ़ौरन कहा, मैंने कहा अभी बैठे तो कहीं बह रहे हैं, तो आप ऐसे करें इसके वेट के मुताबिक गंदम के आटे का सदका दें। फिर ये जो कपड़े लड़की पहनती है, जो सबसे ज़्यादा जो बंदा कपड़े यूज़ करता है, जैसे मैं कोई सूट ऐसे होते हैं मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो मुझे पसंद होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ये आपकी बेटी कपड़े यूज़ करती है, फील फॉर उन कपड़ों का 3 कपड़ों का सदका दें। जैसे दुपट्टा, शलवार, कमीज़, तीनों कपड़ों का मैंने उन्हें सदके का कहा है, कपड़ों के का और आटे का। उन्होंने दोनों चीज़ें कर दी। तीसरे नंबर पे मैंने ये आयत बताई जो स्क्रीन पे शो हो रही है। मैंने उन्हें बोला है आपने पूरे 100 दफ़ा एक कपड़ा येलो कलर का कपड़ा लेना, ज़र्द कलर का कपड़ा, जैसे ज़र्द येलो कलर होता है कपड़ा लेना, इतना बड़ा कपड़ा लेना जहाँ तकलीफ हो वहाँ पूरा आप लपेट सकें। कपड़े के ऊपर 100 दफ़ा ये आयत पढ़नी है, ये जो दुआ हमें अहादीस करीमा से मिली है। उसके बाद आपने 1 घंटा पूरा कपड़े को रख देना है छत पर, धूप पर। जब धूप पे कपड़ा पड़ा रहेगा, थोड़ा कपड़ा गर्म भी हो जाएगा, और आयत करीमा से जो चार्ज हुआ है उसके काफ़ी फ़वायद होते हैं। इतनी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते जो हमारी हिफाजत के लिए, इंसानों की हिफाजत के लिए। इस आयत करीमा को पढ़ के कपड़े को चार्ज किया है हमने, चार्ज करके हमने घंटा धूप पे रखना है। हमने रख लिया घंटा धूप पे, फिर हमने दर्द वाली जगह पे लपेटना है जहाँ शदीद दर्द हो, जो कोई डॉक्टर भी नहीं आपको ठीक कर सकता। फिर आपने दोनों हाथ रख लेने दर्द वाली, कहीं भी आपकी जगह है दर्द वाली, घुटना है, कमर है, गर्दन है, कंधा है, हेड है, फोर हेड है, पूरा हेड है, आपने पूरा ऐसे हाथ रख लेना है। फिर आपने 41 मरतबा पढ़ना है दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर देना है। इंशाल्लाह ये अमल आप 41 दिन करेंगे, पूरी की पूरी दर्दें गायब हो जाएंगी। करना इसी तरीके से है। वो जो कपड़ा होगा येलो कलर का, वो सारी की सारी दर्दें अपने अंदर ही जज़ब कर लेगा, अपने अंदर ही वो सारी तकलीफ़ें समेट लेगा। इस
दुआ की बरकत से। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। ये जो दुआएं हैं इनको आप मामूली ना समझा करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के पेट में थे, मछली के पेट में थे, 2 अंधेरे थे और पैगंबर थे अल्लाह ताला के, वो दुआ के ज़रिए बह रहे थे। वो सारी दुआएं हैं, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबत आई थी, उनकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ गया था, कीड़े पड़ गए थे। बादशाह थे, 70 उनकी बीवियां थी, सब छोड़ के चली गई थी, एक बीवी बच गई थी, वो भी बस तंग आ चुकी थी। एंड पे अल्लाह ताला ने उन्हें एक दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने कहा, आए मेरे प्यारे पैगंबर आप ऐसे करें, दुआ ये वाली दुआ इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। वो भी दुआओं के सदका बह रहे थे। 1,24,000 पैगंबर जितने भी पढ़े लिखे मौलवी हजरात मेरी ये वीडियो देखेंगे, 1,24,000 पैगंबर हैं, सब पे तकलीफ़ें आई हैं। आका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी तकलीफ़ें आई हैं, उनके ऊपर जादू भी हुए हैं। ये सारी जितनी भी दुआएं हैं, ये मजमुआ दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर के साथ ये दुआएं हैं और ऑलरेडी मेरे पास किताबें मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह मैं सारी दुआएं आपको बताती रहूँगी। हेल्प उमामा फाउंडेशन आपकी माली और आपके रूहानी हर तरीके की मैं इंशाअल्लाह अपने इस्लामी फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन के साथ आपकी हेल्प करती रहूँगी। मेरा छोटा सा इस्लामी फाउंडेशन है। मेरा दिल करता है कि मैं लोगों की रूहानी भी मदद करूं और माली मदद करूं। आपने मेरे साथ चलना है। हेल्प उमामा फाउंडेशन के अंदर आपने कमेंट में अपना नाम दर्ज करवाना है। हर जुम्मे मैं मजमुआ तौर पे एक दुआ खसूसी दुआ मंगवाती हूँ, ताकि जितने मेरे बहन भाई हैं, मुझे देखने वाले सुनने वाले, सबके लिए मैं नाम लेके दुआ में उनको शामिल करूँ, दुआ लिस्ट में शामिल हो जाए। हेल्प उमामा फाउंडेशन आपका ये अपना चैनल है, इसे आपने अपना चैनल समझ के, खिदमत खल्क समझ के इसको आपने शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। दिल से आपने शेयर करना है, दिल से सब्सक्राइब करना है। आई लव यू हो गया ऑल व्यूअर्स। हेल्प उमामा फाउंडेशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।